अल्लाह जल्ला शानुहु अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, फरमाया मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, फरमाया वो बरकत वाला भी है और सारे जहानों का रहनुमा भी है। इसमें जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया मुबारकन, यानी कि बैतुल्लाह बरकत वाला है, वो बरकत वाला है, बैतुल्लाह बरकत वाला है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया तो हमें ये देखना है कि बैतुल्लाह कितनी बरकत वाला है, वो कितनी फजीलत रखने वाला है, वो कितनी शान रखने वाला है। तो अल्लाह जल्ला शानुहु जो फरमा रहा है मुबारकन के बरकत वाला है, तो काबा शरीफ इतनी बरकत रखता है, इतनी अज़मत रखता है, काबा शरीफ में इतनी बरकत है कि अगर कोई मोहब्बत से काबा की तरफ निगाह भी उठा के देख ले तो अल्लाह उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देता है। इतनी बरकत अल्लाह जल्ला शानुहु ने काबा शरीफ में रख दी है कि अगर कोई निगाह भी उठाता है मोहब्बत से तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और सिर्फ गुनाह ही माफ़ नहीं फरमाता बल्कि उसको साल भर की इबादत का सवाब भी अता फरमा देता है। एक तरफ नमाजें पढ़ना, एक तरफ पूरा साल इबादत करना, और एक तरफ एक नज़र अल्लाह के घर को उठा के देख लेना कि पूरे साल की इबादत एक तरफ, पूरे साल के सजदे रकू एक तरफ, लेकिन एक बार मोहब्बत से दिल के साथ अपनी आँखों को उठा के काबा शरीफ की तरफ देख लिया तो फरमाया हमने इसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह भी माफ़ फरमा दिए और इसे साल भर की इबादत का सवाब भी अता फरमा दिया। हज़रत मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन नज़रा इला काबती ईमानम व तस्दीकन खराजा मिनल खताया। अल्लाह जल्ला शानुहु के पाक हबीब ने फरमा दिया मन नज़रा इलल काबती, फरमाया कि जिसने ईमान के साथ, सच्ची नीयत के साथ, सच्चे इरादे के साथ, फरमाया ईमान रखता हो, शर्त है कि ईमान रखता हो, इलल काबती ईमानम व तस्दीकन, फरमाया जिसने हालत ईमान के साथ, अपने ईमान की मजबूती के साथ और दिल के सच्चे इरादे के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, अच्छी नीयत रख के अगर उसने काबा शरीफ की तरफ नजर उठा दी तो अल्लाह जल्ला शानुहु के पाक हबीब ने फरमाया मिनल खताया, अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी सारी खताओं को माफ फरमा देता है। और सिर्फ माफ़ ही नहीं फरमाता, फरमाया व वालदतहु उम्मुहु, फरमाया उसके गुनाह भी माफ़ फरमा देता है और उसको ऐसे ही पाक कर देता है जैसे उसकी माँ ने अभी अभी उसको जन्म दिया हो। कि काबा शरीफ पे नज़र डालना इतनी फजीलत रखता है, इतनी अहमियत रखता है। इधर थोड़ी सी एक मोहब्बत वाली बात करते हैं कि आपको बात ज़्यादा समझ आ जाए कि काबा शरीफ के ऊपर नज़र डाल लेने से सारी ज़िंदगी के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और सालों साल की इबादतों का सवाब भी मिल जाता है। तो या मौला इसके अंदर क्या वजह है, क्या हिकमत है? तो अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है कि इसके अंदर हिकमत ये है कि काबा शरीफ की तरफ नजर करने से गुनाह इसलिए माफ होते हैं कि काबा की तरफ मेरे हबीब ने अपनी नजर की है। काबा की तरफ
मेरे हबीब ने अपनी नज़र की है। अल्लाह जल्ला शानहू फरमा रहा है, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई, ए महबूब हम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमान की तरफ देखना। और फरमाया अगली आयत के अंदर सारी बात समझ आ जाएगी। फरमाया फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया है महबूब आप जो बार बार उस आसमान की तरफ नजर उठाते हैं तो इसलिए नजर उठाते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं काबे को ही देखता रहूं, काबे के तरफ ही मेरा चेहरा रहे, काबे की तरफ ही मेरी सिमत रहे। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमा दिया है महबूब आप परेशान ना हो, हमने तो कुल कायनात ही आप लिए बनाई है, फिर काबा आपके लिए बना देना क्या में आता है। तो जो नहीं फरमाई, फरमाया फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, ए महबूब हम जरूर तुम्हें फेर देंगे उस काबा की तरफ, उस किबला की तरफ, किबलतन तरदाहा जिसमें तुम्हारी खुशी है, जिसमें तुम्हारी खुशी है, हम उसकी तरफ आंख को फेर देंगे। तो फिर आशिक यही कहते हैं, फिर आशिक यही कहते हैं कि अगर काबा शरीफ को भी फजीलत मिली है तो हमारे मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली है, काबा शरीफ को भी अज़मत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली है। क्यों कि कुल कायनात तो मुस्तफ़ा के सदक़े से बनी है, तो फिर काबा भी तो मुस्तफ़ा के सदक़े से बना है, फिर काबा भी तो मुस्तफ़ा के सदक़े से मिला है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जब विलादत शरीफ हुई तो आपके दादा जान आप उस वक़्त काबा शरीफ के अंदर थे। तो आपके दादा जान फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि काबा शरीफ मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ झुक रहा है। वजह क्या है? काबा हो के मेरे अब्दुल्ला बेटे के घर की तरफ झुक रहा है। वजह क्या है? तो आपके दादाजी फरमाते हैं जब मैं घर पहुंचा तो देखा है कि कुल कायनात का सरदार आ गया, काबा क्यों ना झुके। तवज्जो नहीं फरमाई कि कुल कायनात का सरदार आ गया है तो काबा फिर क्यों ना झुके। क्योंकि काबा तो खुद मदीने की ज़ियारत करता है। बात सुना दूं जरा, बोले सुभान अल्लाह। काबा शरीफ ने, मक्का मुअज़्ज़मा ने, बैतुल्लाह शरीफ ने, अल्लाह के घर ने अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह के अंदर अर्ज़ की कि या रब्बे करीम मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपके महबूब ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। कैसी बात है कि तमाम दुनिया के मुसलमान तड़पते हैं, मुंतज़िर रहते हैं कि हम काबा को देखें, हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, लेकिन अल्लाह का घर अर्ज़ कर रहा है कि या रब्बे करीम अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो लोग मेरा आके तवाफ़ करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके हबीब के रोज़े का तवाफ़ कर लूँ। काबा अर्ज़ करता है रब्बे करीम मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके हबीब के रोज़े की ज़ियारत करूं, आपके हबीब के रोज़े की ज़ियारत करूं। तो मेरे मौला करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त अता फरमाई तो काबा चला और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर पहुंचा है। रोज़ा अतहर पर पहुंचकर ज़ियारत करता है और ज़ियारत करके काबा मदीने को अर्ज़ करता है, काबा मदीने को अर्ज़ करता है कि या हबीबुल्लाह मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ,
मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बोलिए क्या अर्ज करना चाहते हैं? काबा बोल रहा है मैं सिफारिश करना चाहता हूँ, मैं सिफारिश करना चाहता हूँ। क्या शान है मुस्तफ़ा की कि जिसकी कचहरी में काबा भी सिफारिश करने आता है। क्या शान है मेरे हबीब की कि जिनकी कचहरी में काबा भी सिफारिशें लेके आता है। तो मेरे आका की बारगाह के अंदर काबा सिफारिश कर रहा है कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह के अंदर सिफारिश कर रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह 3 किस्म के शख्सों की, 3 किस्म के आदमियों की सिफारिश का एहतमाम आप ना करिएगा, उनकी सिफारिश उनकी बख्शिश मेरे जिम्मा करम में है। काबा मदीने को अर्ज कर रहा है कि या रसूल अल्लाह 3 किस्म के लोगों की बख्शिश का एहतमाम आप ना करिएगा, उनकी बख्शिश का जिम्मा मैं काबा ने उठा रखा है। तो मेरे आका ने फरमाया वो कौन से लोग हैं जिनकी बख्शिश का जिम्मा आपने उठा रखा है? तो काबा अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह पहला वो शख्स है जिसने मेरा हज कर लिया, उसकी बख्शिश मेरे जिम्मा करम में आ गई है। फरमाया दूसरा वो शख्स है जो मेरी तरफ आने के लिए अपने घर से तो निकला लेकिन मेरे तक पहुंच ना सका। सफ़र तो शुरू किया, अपने घर से कदम तो मेरी तरफ बढ़ाया लेकिन मेरी तरफ पहुंच ना सका। तो क़यामत वाले दिन या रसूल अल्लाह उसकी सिफारिश करना भी मेरे ज़िम्मे है। फरमाया तीसरा वो शख्स है जिसने ना तो मेरे घर की तरफ आया है, ना मेरे घर की तरफ चला है, ना मेरा तवाफ किया है, ना मेरे गिर्द चक्कर लगाए हैं, ना मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। बस अपने घर में बैठ के मेरे तरफ आने की तमन्ना रखता रहा है, मेरी तरफ आने की अपने दिल में तड़प रखता रहा है कि या मालिक करीम वो कौन सा लम्हा आए, वो कौन सा वक्त आए, वो कौन सा मौका आए कि मैं तेरे घर की जियारत करूं। तो काबा रसूल की कचहरी में अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह उस शख्स की सिफारिश क़यामत वाले दिन मैं करूंगा जो अपने घर में तड़पता रहा कि मैंने काबा की जियारत करनी है। तवज्जो नहीं फरमाई कि फिर क्या काबा की फजीलत है, फिर क्या काबा की फजीलत है। एक आशिकाना आपको बात बताता हूँ, ज़रा तवज्जो से बोले सुबहान अल्लाह। 30वां पारा है, सूरत बलद है, अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम, मुझे इस शहर की कसम। किस शहर की कसम? जिस शहर में अल्लाह का घर काबा है उस शहर की कसम। अल्लाह जल्ला शानहू फरमा रहा है मुझे उस शहर की कसम जिस शहर में मेरा घर बैतुल्ला आबाद है, जिस शहर में मेरा घर काबा तामीर है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, या अल्लाह तू उस शहर की कसम क्यों उठा रहा है? क्या उस शहर में काबा है इसलिए कसम उठा रहा है? जवाब मिलता है नहीं। फिर इरशाद होता है, फिर अर्ज किया जाता है या रसूल अल्लाह या परवरदिगार क्या तू उस शहर की कसम इसलिए फरमा रहा है कि उसमें आबे ज़मज़म शरीफ का कुआं है? तो जवाब मिलता है हरगिज़ नहीं। तो या खालिक़े कायनात तू उस शहर की कसम क्या इसलिए इरशाद फरमा रहा है कि उस शहर के अंदर हजरे अस्वद है? फरमाया हरगिज़ नहीं। तो अर्ज किया यार परवरदिगार क्या तू उस शहर की कसम इसलिए फरमा रहा है कि उस शहर में सफ़ा व मरवा है? फरमाया हरगिज़ नहीं। तो या
मौला क्या तू उस शहर की कसम इसलिए इरशाद फरमा रहा है कि उस शहर के अंदर इब्राहिम के कदम लगे हैं? तो अर्ज पर जवाब मिलता है कि हरगिज नहीं। तो या परवरदिगार फिर माजरा क्या है, फिर वजह क्या है कि ना कसम इरशाद फरमाई इब्राहिम के कदम लगने की वजह से, ना कसम इरशाद फरमाई हजरे अस्वद की वजह से, ना कसम इरशाद फरमाई सफा व मरवा की वजह से, ना कसम इरशाद फरमाई बैतुल्लाह की वजह से? तो या परवरदिगार फिर आपने कसम इरशाद फरमाई है तो किस वजह से इरशाद फरमाई है? तो जवाब मिलता है व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, ना मैंने हजरे अस्वद के लिए कसम फरमाई है, ना मैंने सफा व मरवा के लिए कसम उठाई है, बल्कि मेरे परवरदिगार ने फरमा दिया मैंने उस शहर की कसम इसलिए फरमाई है कि उस शहर में मेरे हबीब के कदम लग चुके हैं। तवज्जो नहीं फरमाई भाई। काबा शरीफ के अंदर तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, काबा शरीफ के अंदर तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीमा। परवरदिगार ने फरमाया कि हमने इसमें खुली निशानियां रखी हैं, काबा शरीफ के अंदर खुली निशानियां रखी हैं। तो या अल्लाह आपने काबा शरीफ के अंदर खुली निशानियां रखी हैं, इब्राहीम आए हैं तो आपने काबा की कसम नहीं फरमाई। या अल्लाह अगर हजरत आदम आए हैं तो काबा की कसम इरशाद नहीं फरमाई, अगर हजरे अस्वद है तो काबा की कसम इरशाद नहीं फरमाई, अगर वहाँ पे हजरे अस्वद है काबा की कसम इरशाद नहीं फरमाई, अगर वहाँ पे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं तो कसम इरशाद नहीं फरमाई, वहाँ पे मैदान अरफात है तो कसम इरशाद नहीं फरमाई, वहाँ पे मैदान मुज़दफ़ला है तो कसम इरशाद नहीं फरमाई, वहाँ पे मैदान मिना है तो कसम इरशाद नहीं फरमाई। या परवरदिगार कसम कब इरशाद फरमाई है? तो परवरदिगार फरमाता है कि मैंने कसम तब इरशाद फरमाई है कि जिस महबूब की खातिर मैंने दुनिया बनाई है उस महबूब का कदम जब काबे में लगा है तो फिर काबे की हमने कसमें उठा दी हैं। तवज्जो नहीं फरमाई। तो फिर हमें कहना पड़ेगा ना कि अगर काबा शरीफ को भी अजमत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली है। क्यों? अगर ज़मीन मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े, अगर आसमां मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े, अगर जाँ मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े, अगर इमाम मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े, अगर कुरान मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े। बल्कि हमें कहने दीजिए कि अगर रहमान मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े से। क्यों कि कुल कायनात तो सदका मुस्तफ़ा का है। यहाँ पे मुझे बात हज़रत उमर फ़ारूक की याद आ रही है। हज़रत उमर फ़ारूक हज करने के लिए गए, हज करने के लिए गए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हजरे अस्वद का बोसा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने हजरे अस्वद को अपने हाथ लगाए। अब पता है हजरे अस्वद क्या चीज़ है? हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है, जन्नत से आया हुआ पत्थर है और उसकी इतनी शान है कि जो हजरे अस्वद को एक बार हाथ लगा देता है तो अल्लाह जल्ला शान उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतनी अजमत है हजरे अस्वद की। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक का इश्क देखिए, और हज़रत उमर फ़ारूक की बात ये वाज़े कर रही है कि अगर किसी को भी शान मिली है तो सदका मुस्तफ़ा का है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरे अस्वद का बोसा दिया, हजरे अस्वद को हाथ लगाया। बोसा देने के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक ने हजरे अस्वद को हाथ लगाया तो उमर फ़ारूक ने फरमाया, हजरे अस्वद एक बात कान खोल के सुन ले, तू ना ही किसी को नफ़ा दे सकता है ना ही किसी को नुकसान दे सकता है। आज अगर उमर ने तुझे चूमा है तो इसलिए नहीं चूमा कि तू जन्नत से आया है, बल्कि अगर तुझे उमर ने चूमा है तो इसलिए चूमा है कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा है।
अगर आज उमर ने तुझे हाथ लगाया है तो इस वजह से हाथ नहीं लगाया कि तू जन्नत से आया है, तू बड़ी फजीलत रखता है। फरमाया नहीं, अगर आज उमर ने चूमा है तो मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा की है, अगर उमर ने हाथ लगाया है तो मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा की है। ऐ हजरे अस्वद, अगर मेरे मुस्तफ़ा तुझे ना चूमते, ऐ हजरे अस्वद, अगर मेरे मुस्तफ़ा का हाथ मुबारक तुम्हारे ऊपर ना लगा होता तो उमर फारूक कभी भी तुझे हाथ ना लगाता। है जन्नत का पत्थर, आया जन्नत से है, लेकिन उमर फरमा रहा है अगर मेरे हबीब का हाथ ना लगता तो मैं हाथ ना लगाता, अगर मेरे हबीब उसको बोसा ना देते तो मैं बोसा ना देता। तो फिर हमें मानना पड़ेगा, फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हजरे अस्वद को भी फजीलत मिली है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके से, अगर काबा शरीफ को भी फजीलत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके से। क्यों कि अल्लाह जल्ला शानुहु तो मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। तरदाहा, ए महबूब, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमान की तरफ देखना, और तरदाहा, ए महबूब, हम तो चाहते ही आपकी खुशी है, जिस तरफ आपका इशारा होगा हम उधर किबला काबा फेरते जाएंगे। तवज्जो नहीं फरमाई। खैर बात लंबी हो जाएगी, वक्त बहुत थोड़ा है, बोलें ज़रा सुबहान अल्लाह। फरमाया पीछे आता हूँ अपनी बात की तरफ जहाँ से शुरू की थी, मुबारकन। फरमाया काबा बड़ी बरकत वाला है, काबा बड़ी बरकत वाला है। एक तो बरकत उसके अंदर ये है कि वहाँ मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं, बस बाकी सारी बरकतें पीछे हैं। सबसे बड़ी बरकत यही है कि वहाँ मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं। क्यों कि काबा शरीफ का तवाफ हज हज़रत आदम पाक ने 40 बार किया है। 40 बार हज़रत आदम पाक ने काबा शरीफ का चक्कर लगाया है, लेकिन हज़रत आदम आए हैं तो अल्लाह ने काबा के शहर की कसम नहीं फरमाई। हज़रत नूह आए हैं तो कसम नहीं फरमाई। हज़रत इब्राहीम ने काबा तामीर किया है तो कसम नहीं फरमाई। हज़रत इस्माईल आए हैं तो कसम नहीं फरमाई। जितने भी अम्बिया आए हैं कसम नहीं फरमाई। जब खालके कायनात के हबीब आ गए तो अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमा दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जितने भी अम्बिया आए हैं उनके आने पे कसम नहीं फरमाई, लेकिन जब महबूब आ गया है, वो महबूब आ गया है जिसके सदके अंबिया को भी नबूवत मिली है, फिर कसम फरमा दी है। तवज्जो नहीं फरमाई। फरमाया काबा बड़ी बरकत वाला है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स काबा शरीफ के अंदर एक नमाज अदा करता है उसको 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमाया जाता है। फरमाया जो काबा शरीफ के अंदर एक रोज़ा रखता है उसको 1 लाख रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाया जाता है। फरमाया जो भी इबादत काबा शरीफ के अंदर की जाए हर इबादत का 1 लाख गुना अल्लाह जल्ला शानुहु सवाब फरमाता है। और अल्लाह जल्ला शानुहु के पाक हबीब ने इरशाद फरमाया कि काबा मुअज़्ज़मा इतनी बरकत वाला है कि अल्लाह जल्ला शानुहु हर रोज काबा शरीफ के ऊपर 120 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। 120 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और फरमाया कि उनमें से 40 रहमतें उन लोगों पे नाजल फरमाता है जो काबा में नमाज पढ़ने वाले होते हैं। और फरमाया फिर उनमें से 60 रहमतें उन लोगों के ऊपर नाजल फरमाता है जो काबा के गिर्द चक्कर लगाने वाले होते हैं। और फरमाया कि बाकी बची 20 रहमतें, और फरमाया कि 20 रहमतें अल्लाह जल्ला शानुहु खास उन लोगों के ऊपर नाजल फरमाता है जो मोहब्बत से काबे को देखते रहते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई। अल्लाह जल्ला शानुहु काबा शरीफ की बहुत सारी फजीलत है, जितनी बयान हो गई है इतनी ही बहुत है। मैं हज की फजीलत के हवाले से 1-2 हदीस बयान करना चाहता हूँ, ज़रा ज़ौक़ से बोलें सुबहान अल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हज्जुल बैता मिना मन इस्तताअ इलैहि सबीला।
अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कि लोगों के लिए, अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना है और उस तक चल के आएँ, चल के आएँ, सवारी पे आए, जैसे मुमकिन हो सके उसके घर का हज करें। और फरमाया फ़मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। और फरमाया फिर जो मुनकिर हो जाए तो फिर ये जान ले कि अल्लाह जल्ला शानहू सारे जहान से बेपरवाह है, वो पूरे जहान से बेपरवाह है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, अल्लाह जल्ला शानहू जिस चीज़ की तरफ इरशाद फरमा रहा है, हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है, ये बात गौर से सुन लें, हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो फरमाया कि हज हर उस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है जिसके पास जाने के लिए ख़र्चा है, वहाँ रहने के लिए ख़र्चा है, और जितने दिन वहाँ रहना है उतने दिन घर में जो खर्च होना है वो खर्च है इसके पास, तो इसके ऊपर हज करना फ़र्ज़ है, इसके ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। तो हम तो बड़े बड़े हमने अपने ऊपर बड़े बड़े फ़र्ज़ लागू करके रखे हैं, लेकिन जो असल फ़र्ज़ है हम उसकी तरफ जाते ही नहीं, उसकी तरफ हम जाते ही नहीं। क्यों? कि हमारे पास बड़े बड़े फ़र्ज़ हैं कि हमने अगर शादी करनी है तो हमने 2-4 लाख का जहेज़ ले लेना है, तो कहना है कि जी हमारे पास वुसअत नहीं है हज पे जाने के लिए। अगर हमने शादी करनी है तो शादी के ऊपर 8-10 लाख लगा देना है, वो फ़र्ज़ नहीं है, वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर शादी सुन्नत है तो अगर सुन्नत से अदा की जाए तो वो 50,000 में भी हो सकती है, वो 20,000 में भी हो सकती है, लेकिन अगर सुन्नत अदा की जाए, लेकिन अगर अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए शादी को, अपने ऊपर इन रसूमात को अगर मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर आपके ऊपर इसका वज़न तो पड़ जाएगा। आपने हर चीज़ को अपने ऊपर फ़र्ज़ किया है, लेकिन हज पे जाने के लिए नहीं, इस साल ये कर लूँ, अगले साल जाऊँगा, अगले साल जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा। भाई अगला साल किसने देखा है? अगला साल किसने देखा है? यहाँ पे मैं एक हदीस अर्ज कर देता हूँ हज ना करने वालों के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ताकत होने के बावजूद, जिसके पास ताकत है, जिसके पास वुसअत है, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से रिवायत है कि मेरे आका ने फरमाया जिसके पास हज करने की ताकत है फिर भी वो हज करने नहीं जाता, फिर वो अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाता, अल्लाह के घर की तरफ नहीं पहुंचता, तो मेरे आका ने फरमाया कि फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि वो चाहे नसरानी हो के मरे चाहे यहूदी हो के मरे। जो हज नहीं करता इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। और इसी बात के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा इरादा हुआ। क्या इरादा हुआ? हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरा इरादा हुआ कि मैं कुछ लोगों का इंतखाब करूं और इंतखाब करके उनको अपनी सल्तनत में चक्कर लगवाऊं और अपनी सल्तनत में देखूं कि जिन लोगों के पास ताकत है, ताकत होने के बावजूद हज नहीं करते, तो उमर उन पर जिजिया मुकर्रर करे क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे हनफियों के इमाम हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अगर कोई फौत हो जाता और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को उसके जनाजा पढ़ाने के बारे में कहा जाता, तो अगर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को पता चल जाता कि इस बंदे के पास ताकत थी, इस बंदे के पास माल था, माल होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद ये अल्लाह के घर का हज करने के लिए नहीं गया, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जवाब दे देते थे कि मैं इस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, इस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा जो बैतुल्लाह का हज करने नहीं जाता। जरा बोले सुबहान अल्लाह। एक हदीस अर्ज करके इजाज़त चाहता हूँ
कि हज के बारे में आपने काफ़ी फजीलतें सुनी हैं, हज करने के बारे में कि उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ये सारी हदीसें आपने बड़ी वाज़ेह सुनी हैं। एक हदीस मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानू ने अल्लाह जल्ल शानू के पाक हबीब ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल हज्जु युग़सिलु। अल्लाह जल्ल शानू ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानू के पाक हबीब ने फरमाया कि जो हज करता है तो हज करने वाला ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है कि जैसे पानी बंदे के जिस्म से मैल दूर कर देता है, ऐसे बंदे के जिस्म से गुनाहों को दूर कर देता है। और मेरे आका ने फरमाया कि जो हज नहीं कर सकता, जो हज की ताकत नहीं रखता, तो अल्लाह जल्ल शानू के पाक हबीब ने फरमाया जब हाजी हज करके आए तो उससे मुलाकात करने में जल्दी करे, उससे मुलाकात करने में जल्दी करे। और हाजी के अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले, जब हाजी आता है तो उसने अपने घर में दाखिल होना है ना, तो मेरे आका ने फरमाया हाजी के अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले हाजी से मुसाफा भी करो, हाजी से मुलाकात भी करो, और हाजी से इतनी अर्ज भी करो कि आप अल्लाह का घर देख के आए हैं, आपको अल्लाह ने गुनाहों से पाक कर दिया है, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमा दीजिए। और फरमाया कि फिर जिसके लिए वो हाजी बख्शिश की दुआ फरमा देता है अल्लाह उसके गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। इतनी फजीलत है। आखिर में एक आसान हज बताने लगा हूँ। जो कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, हम हज करने के लिए नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक आसान हज है। मेरे आका ने फरमाया गरीबों की हज, मेरे आका ने बताई कि गरीबों की क्या हज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि जो शख्स हज करने के लिए नहीं जा सकता, जिसके पास ताकत नहीं है कि वो हज करने के लिए जाए, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो हज अपने गांव में रह के ही कर सकता है, वो हज अपने घर में ही कर सकता है। या रसूल अल्लाह वो कैसे अपने घर में हज कर सकता है? मेरे आका ने फरमाया जो हज करने के लिए नहीं जा सकता, हज की ताकत नहीं रखता, तो मेरे आका ने फरमाया जब मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद हो तो सुबह उठ के नमाज फ़जर के लिए मस्जिद में आ जाए और मस्जिद में बैठ कर नमाज की जमात का इंतज़ार करे, जमात के साथ नमाज फ़जर अदा करे। जब नमाज फ़जर अदा हो जाए उसके बाद जब मकरूह वक्त शुरू होता है, मकरूह वक्त के 20 मिनट के बाद जब वक्त शुरू होता है तो फरमाया मेरे आका ने जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और जमात के साथ पढ़ने के बाद सूरज की किरणों का इंतज़ार करे, जब सूरज की किरणें खूब फैल जाएं तो अल्लाह की बारगाह के सामने खड़ा होकर 2 रकत नफल पढ़ ले, अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमा देता है। ये मुश्किल हज है, ये मुश्किल हज है। 8-10 लाख रुपया लगा कर काबा शरीफ जाना आसान है, ये मुश्किल है। क्यों कि सुबह उठ के फजर के लिए मस्जिद में आना ये मुश्किल है। इसके अंदर एक और भी बात है कि अगर सुबह उठ के फजर पढ़ेंगे, फजर पढ़ने के बाद हम हज का सवाब लेने के लिए 2 नफल पढ़ने के लिए इंतज़ार करेंगे, 2 नफल भी पढ़ेंगे, 2 नफल भी पढ़ भी लेंगे तो फिर भी हमें कोई हाजी नहीं कहेगा, फिर भी कोई हाजी नहीं कहेगा। सवाब मिलेगा पर हाजी कोई नहीं कहेगा। तो मेरे आका ने फरमाया जो घर के अंदर हज करना चाहता है और जो ये इसलिए इस इरादे से हज करता है कि मैं हज करूंगा तो लोग मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे कहेंगे कि बड़ा जनाब हाजी साहब है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने पहले इस पारे के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया तिम्मु, अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया हज और उम्रा जब भी करना है खालिस अल्लाह के लिए करना है, लोगों को राजी करने के लिए नहीं करना। तो फिर हज उम्रा जब भी हो अल्लाह को राजी करने के लिए हो। और जो आसान हज उम्रा करना चाहता है वो सुबह फजर में उठकर मस्जिद में आ जाया करे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। 8-10 लाख रुपया लगा के हम वहाँ जा सकते हैं लेकिन अपने गांव से उठकर गांव की मस्जिद में नहीं आ सकते, ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या है कि आज के हमारे नौजवान के लिए तो नामुमकिन हो गया है। क्यों कि रात को 12-1 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करना है, 12-1-2 बजे सोना है, सुबह 8 बजे आँख खुलनी है, तो फिर नमाज का क्या याद रहेगा, फिर नमाज का क्या पता होगा। तो ये तो मेरे आका के सहाबा थे ना, ये मेरे आका के यार थे। कि एक बात याद आ गई है, सुना दूँ ज़रा, बोले सुबहान अल्लाह। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज आपने पढ़ाई है,
जमात करवाइए, फजर की नमाज की जमात करवाइए। जमात करवा के आप मस्जिद के दरवाज़े पे गए हैं तो सामने से एक नौजवान आ गया, अर्ज़ करता है ए इमाम हसन, क्या फ़जर की जमात हो चुकी है? तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया जी फ़जर की जमात हो चुकी है। तो उस नौजवान के दिल से ठंडी आह निकल आई, उस नौजवान के दिल से ठंडी आह निकल आई, उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे कि या अल्लाह, आज मेरी फजर की जमात रह गई है। नमाज रहने की बात नहीं हो रही, जमात रहने की बात हो रही है कि नौजवान की जमात रह गई फजर की। तो नौजवान की आह निकल आई, नौजवान की आंखों से आंसू निकल आए। तो आज साला साल हमारा नौजवान मस्जिद की तरफ नहीं आता, लेकिन ज़रा बराबर अफसोस भी नहीं होता, ज़रा बराबर सोचता भी नहीं है, ज़रा बराबर उसको ख्याल भी नहीं आता कि साला साल गुजर गए हैं, मैं अल्लाह के घर की तरफ नहीं गया तो मेरा क्या बनेगा, मैं कल को क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर, हज़रत इमाम हसन ने जब उस नौजवान की आह सुनी, उस नौजवान की आंख से टपकता आंसू देखा, तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया नौजवान, क्या मेरे से सौदा नहीं कर लेते? इमाम हसन ने फरमाया नौजवान, क्या मेरे साथ सौदा नहीं करते? नौजवान बोला ए इमाम हसन, कैसा सौदा करना है? तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया मैंने नमाज जमात के साथ पढ़ी है, तूने जमात के साथ नहीं पढ़ी, हम सौदा कर लेते हैं। तूने जो नमाज जमात के साथ ना पढ़ने के दर्द के अंदर, जो जमात के साथ तूने नमाज नहीं पढ़ी और तेरे दिल के अंदर दर्द उठा और दर्द की वजह से तेरे मुंह से ठंडी आह निकली है और आंख से आंसू बहा है, इमाम हसन ने फरमाया ये अपने मुंह से निकली ठंडी आह मुझे दे दो, मैं अपनी जमात का सवाब तुझे दे देता हूं। नौजवान ने कहा मुझे सौदा मंजूर है। नौजवान ने सौदा किया, जमात का सवाब लिया, अपनी ठंडी आह का सवाब दिया और वापस लौट गए। जब वापस लौटे, रात को नौजवान सोया है, आंख लगी है, तो किसी कहने वाले ने कहा, किसी आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी, ए नौजवान, तूने बहुत घाटे का सौदा किया है। ए नौजवान, तूने बहुत घाटे का सौदा किया है। तो नौजवान आगे से जवाब देता है, कैसे मैंने घाटे का सौदा किया है? तो आगे से जवाब आता है, आगे से जवाब मिलता है, ए नौजवान, तूने बहुत घाटे का सौदा किया है। तूने जमात छूट जाने की वजह से जो ठंडी आह भरी थी, जो तेरे दिल से ठंडी आह निकली थी, अल्लाह जल्ला शानुहु ने उस आह की वजह से तुझे 100 जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दिया था। तुझे 100 जमात के साथ नमाज अदा करने का सवाब अता फरमा दिया था, लेकिन तूने सवाब गवा दिया, तूने सवाब ज़ाया कर दिया, तूने सौदा कर लिया, अपनी आह दे बैठा है और जमात का सवाब ले बैठा है। तो नौजवान की आंख खुली, सारी रात तड़पते गुजर गई। जब फजर में मौज़न ने अजान पढ़ी है, अजान की आवाज़ बुलंद हुई, तो नौजवान दौड़ता दौड़ता मस्जिद की तरफ आया और इमाम हसन को आके अर्ज़ करता है, इमाम हसन, मैं अपना सौदा कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं अपना सौदा वापस करना चाहता हूँ। तो इमाम हसन मुस्कुरा पड़े। इमाम हसन ने फरमाया, नौजवान, मैं जानता हूँ तू सौदा क्यों वापस करना चाहता है। जो ख्वाब रात को तूने देखा है वही ख्वाब मैंने देखा है। कितनी फजीलत है जमात के साथ नमाज पढ़ने की, लेकिन हम यहाँ सवाब नहीं लेते। दुआ करें अल्लाह पाक हमें नमाज का दर्द अता फरमाए और जमात से ना सही अकेले ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अकेले पढ़ने लग जाएंगे तो जमात के साथ भी पढ़ने की तौफीक मिल जाएगी। अरे भाई, ज़्यादा की तौफीक नहीं है तो कम से कम फजर ही उठ के पढ़ लिया करें। ज़्यादा की तौफीक नहीं है, कम से कम इशा ही पढ़ लिया करें। क्योंकि मेरे आका की बारगाह के अंदर एक शख्स आया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, तुझे इस्लाम कबूल करने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोज़े रखने पड़ेंगे, हज करना पड़ेगा, ज़कात देनी पड़ेगी। तो आगे से वो शख्स अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, मैं 5 नमाजें तो नहीं पढ़ सकता,
मैं 5 नमाजें तो नहीं पढ़ सकता, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ पर 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता। मेरे आका ने फरमाया कितनी पढ़ सकता है? उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ सकता हूँ, या गालबन 3 की भी रवायत है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं 2 या 3 नमाजें पढ़ सकता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया फिर देर किस बात की है, हाथ आगे कर, तुझे इस्लाम कबूल करवा देता हूँ। तू 2 तो पढ़, 5 भी पढ़ने लग जाएगा। तो कोशिश करें, जितनी भी कोशिश हो सके, 1 की, 2 की, 4 की, 5 की, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।